नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। घड़ी में रात के 8:30 बजते ही हम हाजिर हैं आपका अपना खेल कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन लेकर। मैं हूं धर्मेंद्र और आज के हमारे मेहमान हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार राकेश राव। राकेश जी, स्वागत आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। राकेश जी, अब तो टीम वापस लौट आई है। चेन्नई में आज जोरदार स्वागत हुआ है टीम का और अब कल दिल्ली की बारी है। बिल्कुल। माहौल इस समय शतरंज के लिए लाजवाब। शतरंज के प्रेमी जो हैं उन्होंने इसके लिए पता नहीं कितने साल इंतजार किया है। जब से ये टूर्नामेंट शुरू हुआ है 97 इयर्स हो गए टूर्नामेंट शुरू होकर, और 100 साल हो गए, पूरे 100 साल। 1924 में पहली बार ओलंपियाड हुआ था, जिसको हम अनऑफिशियल ओलंपियाड मानते हैं, और 1927 से ये हो रहा है, मतलब कंटिन्यूअस हो रहा है। और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत के पास 2 पदक ऐसे कि इससे पहले भी 2 पदक आए थे, लास्ट टाइम आए थे, मगर 2 ब्रोंज आए थे, जो कि हिस्टोरिक परफॉर्मेंस थी। और लोग बड़े दुखी थे कि सिर्फ ब्रोंज ही आए, क्योंकि हम लोग गोल्ड से कम उम्मीद ही नहीं कर रहे थे। खैर, 25 महीने बाद वो खुशियां हमें मिली, और क्या दमदार तरीके से मिली, उसके बारे में क्या कहना। जी, बहुत सारी बात करेंगे इस मुद्दे पर और तमाम खेल खबरों पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले सुर्खियां। अब चीन में जीवन नेदुनचेझियान और विजय सुंदर प्रशांत की जोड़ी ने हांगझाऊ ओपन का खिताब जीता। यूकी भांबरी और फ्रांस के अल्बानो ओलिवेटी को चेंगडू ओपन में उपविजेता बनने का सौभाग्य मिला। शतरंज ओलंपियाड में स्वर्ण पदक जीतने के बाद स्वदेश वापस लौटे भारतीय टीम के सदस्यों का आज चेन्नई में जोरदार स्वागत किया गया। बांग्लादेश के साथ 27 सितंबर से होने वाले दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के लिए भारतीय टीम कानपुर पहुंची और भारत और जर्मनी की हॉकी टीमों के बीच अक्टूबर में दिल्ली में 2 मैचों की द्विपक्षीय श्रृंखला खेली जाएगी। तो लगातार हम शतरंज ओलंपियाड की बात करते रहे हैं, उसकी भी बात करेंगे, लेकिन आज चाइना से टेनिस के कोर्ट से अच्छी खबर आई है। चीन में टेनिस के कोर्ट पर भारत के लिए आज का दिन मिला जुला रहा। जीवन नेदुनचेझियान और विजय सुंदर प्रशांत की जोड़ी ने हांगझाऊ ओपन में खिताब जीत लिया, लेकिन यूकी भांबरी और फ्रांस के अल्बानो ओलिवेटी को चेंगडू ओपन में उपविजेता की ट्रॉफी से संतोष करना पड़ा। एक रिपोर्ट सुनते हैं। जीवन और विजय सुंदर ने अपने झन्नाटेदार और आक्रामक टेनिस के प्रदर्शन से विरोधी को चारों खाने चित्त कर दिया। जर्मन जोड़ी ने पहले सेट में भारत की युवा जोड़ी पर दबाव बनाया और 4-6 से जीत हासिल कर ली, लेकिन पहले गेम की इस पराजय ने जीवन और विजय में जैसे नई ताकत का संचार किया। दोनों ने जोरदार पलटवार किया। दूसरे सेट को जीतने के लिए जर्मन खिलाड़ियों ने पूरी ताकत लगाई। मुकाबला कांटे का रहा, लेकिन भारतीय जोड़ी 7-6 से जीत हासिल करने में सफल रही। हालांकि तीसरे सेट में भी जबरदस्त टक्कर देखने को मिली, लेकिन आखिरकार भारतीय युवा जोश के सामने जर्मनी की जोड़ी को 10-7 से घुटने टेकने पड़े। जीवन और विजय की जोड़ी के रूप में यह पहला एटीपी खिताब है। उधर चेंगडू ओपन का फाइनल भारत के यूकी भांबरी और फ्रांस के उनके जोड़ीदार अल्बानो ओलिवेटी के लिए संतोषजनक नहीं रहा। फाइनल में इस जोड़ी को शीर्ष वरीयता प्राप्त फ्रांस के सादियो डोम्बिया और फैबियन रेबोल ने 4-6, 6-4, 4-10 से शिकस्त मिली। भांबरी और ओलिवेट की जोड़ी ने इस साल अप्रैल में म्यूनिख में BMW ओपन और मई में गस्ताद में स्विस ओपन के खिताब जीते थे। शक्ति सिंह, स्पोर्ट्स स्कैन। तो राकेश जी, अगर हम बात करते हैं जीवन और विजय की, उनके लिए पहला एटीपी खिताब, अगर हम डबल्स की बात करते हैं, भारतीय टेनिस के लिए माने कि ये एक नई उम्मीद भरी जोड़ी सामने आ रही है। देखिए, ये टूर्नामेंट का लेवल जो है ये कोई बहुत हम बड़ा नहीं मानते हैं। उसी तरह हमको ये भी देखना है कि ये जो खिलाड़ियों का स्तर है, ये भी अभी ये वर्ल्ड बीटर्स नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, टॉप टूर्नामेंट्स में मौके नहीं मिलते खेलने के, आपको मेन ड्रॉ तक आप नहीं पहुंचते। तो आप ऐसे ही टूर्नामेंट खेल के आपको अपनी रैंकिंग जो है वो आपको ऊपर लेके जानी पड़ेगी। चाहे वो रोहन बोपन्ना थे पहले, या बाकी जितने भी हमारे डबल्स खिलाड़ी हुए हैं, वो इसी रास्ते से ऊपर तक पहुंचे हैं, मतलब जब जिस लेवल पे भी खेल पाए। तो इस टूर्नामेंट में भी अगर आप देखें, चाहे वो क्वार्टर फाइनल हो, प्री क्वार्टर हो, सेमीज हो, फाइनल हो, ये 2 सेट के बाद सुपर टाई ब्रेक में ही जीते हैं। तो मेहनत इनको हर मैच में इक्वली करनी पड़ी। स्ट्रेट सेट्स में न जीते, न कुछ कर पाए, लेकिन हाँ, 2 सेट जीतने के बाद जो सुपर टाई ब्रेक होता है उसमें इन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। तो ये दोनों में, इनके और इनके ओपोनेंट में कोई बहुत फर्क नहीं रहा, चाहे आप क्वार्टर फाइनल देख लें, चाहे सेमीफाइनल या फाइनल, मगर हाँ, जीत होती है और आपको वो बड़े पॉइंट्स अच्छे खेलने होते हैं। तो और
ये इंडियन टेनिस की एक विडंबना ही कहेंगे हम कि सिंगल्स में हमारे प्लेयर्स नहीं हैं जो अच्छा खेलते हैं। नागल को हम देखते हैं, वो भी अभी जो था डेविस कप उसमें नहीं खेले, उसको लेके विवाद हो गया। लेकिन डबल्स में लोग खेलना चाहते हैं क्योंकि देखिए उसमें करियर एक तो लंबा है और जीतने के पॉसिबिलिटीज ज्यादा है जी। तो पैसा मतलब जो है, जैसे हम कहते हैं कि टेबल पे खाना आते रहना चाहिए, तो ये वो है कि चूल्हा जल रहा है और आप कर रहे हैं। लेकिन टैलेंट की बात करें, क्योंकि इतना टेनिस होता है इस कंट्री में, टेनिस बहुत होता है, ऐसा नहीं कह सकते कि टेनिस नहीं हो रहा। अभी यंग बच्चे जरूर खेलते हैं, सबको कुछ ना कुछ करना है लाइफ में, लेकिन टेनिस में हमारे वो रिजल्ट्स नहीं आ, और ये काफी सालों से नहीं आ रहे हैं सिंगल्स में रिजल्ट्स। तो ये एक जरूर है, क्योंकि हमारे जो बहुत जल्दी लोग सिंगल से डबल्स में मूव कर जाते हैं क्योंकि उनको वहां पे करियर ऑप्शन दिखता है। और टेनिस की एक और खबर, 19वीं फेनेस्टा ओपन राष्ट्रीय टेनिस चैंपियनशिप 28 सितंबर से नई दिल्ली के डीएलटीए परिसर में खेली जाएगी। प्रतियोगिता में सीनियर वर्ग के अलावा लड़कों और लड़कियों के लिए अंडर 18, अंडर 16 और अंडर 14 आयु वर्ग के मुकाबले भी होंगे। सुनते हैं ये रिपोर्ट। एशियाई खेलों में कई पदक जीतने वाले विष्णुवर्धन, शीर्ष वरीयता प्राप्त प्रज्वल देव और गत चैंपियन रश्मिका एस भामिदीपति 12 अक्टूबर तक होने वाली चैंपियनशिप में आकर्षण के केंद्र होंगे। अन्य प्रमुख खिलाड़ियों में भारत की दूसरे नंबर की रैंकिंग वाली महिला खिलाड़ी रिया भाटिया भी शामिल हैं। खिताब के लिए सीनियर वर्ग के अलावा लड़कों और लड़कियों के अंडर 18, अंडर 16 और अंडर 14 आयु वर्ग में कड़ा मुकाबला होगा। टूर्नामेंट के शुरुआती सप्ताह में पुरुष, महिला, अंडर 18 लड़के और अंडर 18 लड़कियों के सिंगल्स और डबल्स मुकाबले होंगे। क्वालिफाइंग दौर के मुकाबले 28-29 सितंबर को होंगे, जबकि मुख्य ड्रॉ के मैच 30 सितंबर से 5 अक्टूबर तक खेले जाएंगे। इस प्रतियोगिता में देश की जाने माने टेनिस खिलाड़ियों के अलावा उभरती हुई प्रतिभाओं का भी दीदार हो सकेगा। सरफिरोजी, स्पोर्ट्स स्कैन। और अब बात शतरंज की। हंगरी के बुडापेस्ट में शतरंज ओलंपियाड में स्वर्ण पदक जीतने की ऐतिहासिक कामयाबी के बाद स्वदेश वापस लौटे भारतीय टीम के सदस्यों का आज जोरदार स्वागत किया गया। चेन्नई में प्रशंसकों, अधिकारियों और परिवार के सदस्यों ने उनका स्वागत किया। डी गुकेश, आर प्रज्ञानंदा, आर वैशाली और पुरुष टीम के कप्तान श्रीनाथ नारायण तड़के वापस लौटे। चारों के हवाई अड्डे से बाहर निकलते ही प्रशंसकों ने जयकारे लगाए। चेन्नई एयरपोर्ट पर भारतीय पुरुष टीम के सदस्य प्रज्ञानंदा ने दोहरी स्वर्णिम कामयाबी पर खुशी जताई। तो जो प्रदर्शन रहा पूरे टूर्नामेंट में, उसके बाद जो स्वर्णिम कामयाबी तक हमारी टीम पहुंची, आपका तो बहुत सारे खिलाड़ियों के साथ संपर्क भी रहा होगा, क्या माहौल था उसके बाद भारतीय खेमे में? ये कहूं कि जैसे लोगों को ये याद है कि जब भारत ने विश्व कप अभी जीता G20 का, और जब ट्रॉफी दे रहे थे तो रोहित कैसे एक रोबो की तरह चल के गए थे ट्रॉफी रिसीव करने के लिए। इन्होंने ये जो दो जो हैं, जो गुकेश और विमेन्स टीम की जो सबसे वरिष्ठ खिलाड़ी हैं तानिया सचदेव, इन दोनों ने अपनी अपनी ट्रॉफीज ली, एक राइट साइड से एक लेफ्ट साइड से, बिल्कुल उसी तरह रोबो की तरह चल के आए। वो वीडियो वायरल हो गया सब जगह। तो ये नॉर्मली ये चेस प्लेयर से ये उम्मीद की नहीं जाती है कि बड़े बड़े लाइक सेरेब्रल स्पोर्ट है, काफी लोग अपनी लाइफ को ऐसा लगता है बहुत सीरियसली लेते हैं ये लोग, लेकिन इनका एक दूसरा हिस्सा, एक दूसरा एक दूसरा साइड है, वो देखने को मिला। ये इसलिए क्योंकि वो सारा टेंशन निकल गया, इतने दिनों का जो स्ट्रेस है, 4-4 घंटे बोर्ड पे वो सोचते हैं, फिर लोगों से बात नहीं करते हैं, थोड़े चुप रहते हैं, इंटरव्यूज जहां हैं सिर्फ वहीं पे 2 लफ्ज बोल के निकल जाते हैं। तो वहां से निकलने के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं ये जो स्ट्रेस जो निकला है, क्योंकि इसका इंतजार बहुत टाइम से था। और इंडियंस दोनों इसमें ये जरूर था कि पदक आएगा, पदक के लिए ही सीडिंग मिली थी। विमेन्स में टॉप सीड थे, ओपन सेक्शन में सेकंड सीडिंग थी, लेकिन जो प्रदर्शन रहा वो रियली कमाल का था। अगर आप क्वालिटी देखें, विमेन्स को देखें कि पहले 8 राउंड में कभी वो पीछे गई ही नहीं, एक 8वां राउंड हारे, वो भी बड़ा सरप्राइजिंग था। 2.5 से जीत सकते थे, 2.5 से हार गए। उसके बाद से जो उसका जो अगला मैच था, एक ही बार जब ऐसा डेंजरस इंडिया को एक ऐसी सिचुएशन में थी जब लग रहा था गोल्ड हाथ से निकल गया है। यूएसए के साथ मैच था, 2-1 स्कोर था, और वंदिता जो है वंतिका अग्रवाल वो खेल रही थी, जिसका कि उससे एक दिन पहले एक जीता हुआ गेम उनके हाथ से निकल गया था, ड्रॉ हो गया था। ये उनको जीतना ही था ऑन डिमांड, और वो जीते और 2-2 ड्रॉ हो गया। उसके बाद इंडिया के 2 राउंड्स थे, राउंड 10 और 11, दोनों इतने बखूबी जीती है इंडियन टीम। प्रेशर मैचेस थे, क्योंकि आप इतने टाइम लीड करने के बाद आप सडनली देखते हैं 2 और टीमों भी आपके ही बराबर आ गई हैं। 3 लोग लीड कर रहे थे 9 राउंड के बाद, लेकिन जो राउंड नंबर 10 और 11 में जिस अंदाज से खेले वो कमाल का। और ओपन सेक्शन में तो खैर शुरू से लीड किया, कभी ट्रेल नहीं किया।
और इतने पॉइंट से कोई भी स्वर्ण पदक नहीं जीता। 22 ज्यादा से ज्यादा पॉइंट आप जीत सकते हैं, इंडिया ने 21 पॉइंट हासिल किए। और एक और सवाल इस पर कि इस स्वर्णिम कामयाबी का भारतीय शतरंज के लिए क्या महत्व है और क्या मतलब है? देखिए, इसकी जरूरत बहुत थी, क्योंकि अभी तक हम लोग काफी टाइम से खेल रहे हैं। लोग कहते हैं कि इंडियन चेस बहुत अच्छा लग रहा है देखने में और बहुत सारी प्रतिभाएं आ रही हैं, लेकिन ऐसा एक वैलिडेशन जिसको हम बोलते हैं कि वर्ल्ड के टॉप स्टेज पे वो दिखे जीतते हुए, अच्छे हैं ये सबको पता है, लेकिन आप अच्छी तरह खेल के पूरे वर्ल्ड की जितनी टीम्स हैं, 197 टीम्स खेल रही हैं, उसमें आप नंबर 1 आते हैं। 150 के करीब विमेन्स में खेल रहे हैं, उसमें आप नंबर 1 आते हैं। इससे बढ़िया इंडियन चेस के लिए कोई विज्ञापन हो ही नहीं सकता है। और बात अब क्रिकेट की। बांग्लादेश के साथ दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के लिए भारतीय टीम कानपुर पहुंच चुकी है। दोनों टीमों के बीच ये टेस्ट मैच 27 सितंबर से खेला जाएगा। श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे, उसकी नजर इस मैच को जीतकर सीरीज में क्लीन स्वीप करने पर होगी। और भारतीय क्रिकेट टीम इन दिनों खेल के तीनों फॉर्मेट में बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है। सुनते हैं ये रिपोर्ट। हिम्मत है तो लोगों, जुर्रत है तो मानो, रे आज हथेली में रखती है क्या, ऊपर अल्लाह नीचे धरती, बीच में तेरा जुनून है सुल्तान। फॉर्मेट चाहे कोई भी हो, भारत इस समय क्रिकेट का सुल्तान बन गया है। कामयाबी के इस सफर में भारतीय टीम ने चेन्नई में बांग्लादेश को पराजित करने के बाद एक और मील का पत्थर पार कर लिया है। इस जीत से मैन इन ब्लू ने 92 वर्षों के बाद बेहद खास रिकॉर्ड अपने नाम किया है। रोहित शर्मा की कप्तानी वाली टीम इंडिया ने बांग्लादेश पर 280 रन की जीत से पहली बार टेस्ट क्रिकेट में हारे हुए मैच से ज्यादा टेस्ट जीतने का रिकॉर्ड बनाया है। भारत ने अब टेस्ट मैचों में 179 मैच जीते हैं और 178 मैच हारे हैं। ये भारत के टेस्ट इतिहास में पहला मौका है जब उनका जीत का आंकड़ा हार से अधिक हुआ है। भारत अब उन 5 टीमों में शामिल हो गया है जिनका अब टेस्ट में जीत हार का पॉजिटिव रिकॉर्ड है। टीम की सफलता की वजह कहीं न कहीं उसका परिस्थितियों से तालमेल और जल्द सीखने की क्षमता रही है, जैसा कि टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर भी अपने खिलाड़ियों को मूल मंत्र देते रहे हैं। We want guys to be playing the situation, the conditions, and then keep growing every day, and that is all that matters. All this giving a name to a certain style and playing only one way. See, ultimately, sport is all about results, and the best style is the style that wins. भारतीय क्रिकेट टीम ने 1932 में अपना पहला टेस्ट मैच खेला था। उसके बाद से अब तक भारत ने कुल 580 टेस्ट मैच खेले हैं। जीत हार के अलावा भारत के 222 टेस्ट मैच ड्रॉ भी रहे हैं और एक मैच टाई रहा है। वर्तमान दौर में कप्तान रोहित शर्मा की अगुवाई में टीम कामयाबी के शिखर पर पहुंच चुकी है। रोहित अपनी टीम को इसका श्रेय देते हैं। And I'm sure the team is heading in the right direction. पिछले मैच में चपक में गेंद और बल्ले से कमाल करने वाले रविचंद्रन अश्विन पिछले कुछ दिनों में टीम के मजबूत स्तंभ रहे हैं। एक ही टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा बार शतक और 5 विकेट लेने के मामले में दूसरे नंबर पर पहुंच चुके अश्विन मानते हैं कि अभी भी खेल को एंजॉय करने और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की उनकी भूख खत्म नहीं हुई है। I want to enjoy my game, be the best that I can be, seek excellence. I'm not ambitious at this point of time. I love my game. I want to play as long as I can. So whatever I'm today is because of the game, and what it has given me is I'm deeply indebted to that. And every one of the moments that I will play in the future will also be with the same attitude. टीम इंडिया के खिलाड़ियों के अंदर गलतियों से सीखने और अगली बार मेहनत करने की यही भूख उन्हें इस जेंटलमैन गेम के शिखर पर पहुंचाने की बड़ी वजह रही है। उम्मीद है कि सफलता का ये सिलसिला आगे भी बदस्तूर जारी रहेगा। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स कैन। तो राकेश जी, ऐसा लगता है कि स्वर्णिम सफर भारतीय खेलों का चल रहा है। क्रिकेट में जो इस समय भारतीय टीम का प्रदर्शन है, एक छोटी सी टिप्पणी है आपकी, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये एक्सपेक्टेड है क्योंकि आप घर पे खेल रहे हैं, आपके पास जो अटैक है, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट होता है 20 विकेट का खेल और भारत के पास वो अटैक है और यहां पे कैसे करना है वो अच्छी तरह जानते हैं। इसीलिए आपने देखा कि फाइट बैक करके बोलर्स ने मैच जितवा दिया। चलते चलते और कुछ खबरें। भारतीय पुरुष हॉकी टीम अक्टूबर में दिल्ली में जर्मनी के साथ 2 मैचों की द्विपक्षीय श्रृंखला खेलेगी और लाओस के वियंतियाने में भारतीय अंडर-20 फुटबॉल टीम एफसी एशियाई कप क्वालिफायर में कल मंगोलिया के खिलाफ अपने अभियान का आगाज करेगी। घड़ी की सुइयां कह रही हैं। राकेश जी, आपका शुक्रिया कहने का। बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, मुझे भी दीजिए अनुमति। नमस्कार।